राजस्थान लोक सेवा आयोग आज अपना 74वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर आरपीएससी चेयरमैन संजय श्रोत्रिय, सचिव के अलावा सभी सदस्यों ने मीडिया से बातचीत करते हुए 1 साल का लेखा जोखा सामने रखा कि गत वर्ष उनकी क्या प्राथमिकताएं होंगी, इसकी जानकारी भी दी। आयोग ने इस वर्ष जितने भी पहले के पुराने पेंडिंग मामले थे, चाहे वो किसी भी कारण से पेंडिंग हो, चाहे लिटिगेशन की वजह से पेंडिंग हो, चाहे की वैलिडेशन की वजह से पेंडिंग हो, हमारी प्राथमिकता ये रही कि जो पुराने से पुराना मामला है हम पहले उसका निपटारा करें। उसी क्रम में हमने पहले जैसे एसीएफ वाला एग्ज़ाम कराया, आरएएस की जो आपकी परीक्षाएं अटकी हुई थी कोर्ट के लिटिगेशन में, हमें उसमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, लेकिन हमने उसको समयबद्ध तरीके से पूरा कराया और आगे भी हम उसको यथाशीघ्र, जैसे हमें टाइम का स्लॉट खाली मिलेगा, प्रायोरिटी में पहले हम सब इंस्पेक्टर्स का और उसके बाद में आरएएस की परीक्षाओं को कराएंगे। आयोग ने इसके साथ साथ बहुत सारी परीक्षाएं आयोजित कराई हैं, लाखों विद्यार्थी उसमें, जिसमें कि आज भी चल रही है। सबसे बड़ी परीक्षा है, उसका एक चरण ऑलरेडी हो चुका है सुबह, दूसरा चरण आज दिन में 2 बजे से है। तो ये लगातार लिखित परीक्षाएं भी चल रही हैं, उनका भी हमने आयोजन कराया। और आपको ये जान के अच्छा लगेगा, खुशी होगी कि हमारे इस प्रयास से, समेकित प्रयास से, इस साल कम से कम मिनिमम लिटिगेशन हुए हैं, या मतलब कोई प्रक्रिया अटकी नहीं है कम से कम, और हम सतत रूप से उसी के लिए प्रयासरत हैं। तो हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि हम कैलेंडर्स को, अब हो सकता है कि पिछले कुछ कारणों से उनको हम सुलझा रहे हैं, काफ़ी कुछ सुलझा लिया है, और जो त्रुटियां पहले हुई हैं उसको हमने वापस संशोधित भी किया, ताकि वैसी गलतियां आगे ना हो और उसकी वजह से आगे किसी कार्यक्रम में डिले ना हो। तो हमारी प्राथमिकता ये है कि हम जो है, जैसा अभी ध्येय वाक्य हमारा बताया, कि हम जो है अच्छे कैंडिडेट्स का चयन करें, और उसके लिए जो भी हमें करना पड़ेगा हम उसके लिए प्रयास करेंगे। सरकार से भी हमको जितनी बार हमको जाके परसुएंस करनी होगी, चाहे वो रूल्स के मामले में हो, चाहे फंड्स के मामले में हो, हमारी प्राथमिकता रहेगी कि समयबद्ध तरीके से हम क्वालिटेटिव सिलेक्शन की शुरुआत कर सकें। सर, पहले हो चुकी ऑनलाइन परीक्षा तो करवा चुका है आयोग पहले भी, तो इसमें ऑनलाइन परीक्षा में कोई इम्प्रेस तो मिलता नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कोई गड़बड़ी की आशंका रहती है, तो ओएमआर सीट का तो आप इम्प्रेस देते हो, उसमें तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो कॉलेज लेक्चरर हुआ था पहले और 2-3 परीक्षा करवाई भी थी। नहीं है, जैसे अभी नए बजट में हम और कुछ बोर्ड रूम्स का निर्माण कर रहे हैं। आप देखिए कि हमारे पास कक्ष, मतलब भवन के उसकी कमी है, उसके लिए मैन पावर की हमारे पास कमी है। अभी जैसे मान लो आपके बहुत सारे सेक्शंस ऐसे तो जो एक आदमी के भरोसे चल रहे हैं, उसके लिए हमने डिमांड करी है। और जो नए, जैसे आपने अभी बात करी थी कि भाई जो कमिटीज़ बनी है उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है, तो उनको भी पूरा करने के लिए वो जो उसमें उन्होंने जो एडवाइजेस दिए हैं हमें, उनको पूरा करने के लिए भी हम बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए बजट भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं और हम कोई भी पॉजिटिव जो चीज़ आएगी, चाहे हम दूसरी जगह से हमको कॉपी करने हो और कहीं से, मान लो हम कोशिश करते हैं कि दूसरा स्टेट अगर कोई अडॉप्ट कर रहा है तो हम उसको भी लाएं। इसमें जो एक महत्वपूर्ण बात चेयरमैन साहब ने कही, वो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो है जी, वो एक बड़ा महत्वपूर्ण इशू है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की जो बात है, एक्चुअली क्या है कि जब तक हर चीज़ के लिए, मतलब हर चीज़ के लिए अगर आपको मान लो एक कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदना है, श्रेडर खरीदना है, कोई भी चीज़ खरीदनी है, तो हमेशा होता है कि हमको सरकार से पूछना पड़ता है कि भाई हम बजट भी होते हुए क्या हम ये खरीद लें। उस प्रक्रिया में 3-4 महीने का समय लगता है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जहाँ है वो अपने डिस्क्रिशनरी उस पर वो खरीद सकते हैं। तो एक बात ये, तो ये सारी चीज़ें चाहे हैं छोटी छोटी, लेकिन इन सबको मिलू के कहीं न कहीं देरी ज़रूर उसमें हो जाती है। तो हम इसको कैसे मिनिमाइज करें? ऐसा नहीं कि सरकार कोई हमारी बात नहीं सुनती, जा रहे हैं, उनसे भी लगातार सहयोग मिल रहा है, लेकिन जो अपेक्षा है उसको उस गति से पूरा करें, ये हमारा प्राथमिकता हमारी है। ऑनलाइन मोड पे जो परीक्षाएं आयोजित करवाई ना, कॉलेज लेक्चर वगैरह की करवाई बीच में? नहीं, ऑनलाइन परीक्षा से मतलब ये कि आप किसी कंप्यूटर पोर्ट पे बैठ के, हाँ वही कह रहा हूँ, और सीधी परीक्षा दे दें। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप किसी सेंटर पे जाएं, जैसे बहुत सारे जो आईटी के या जो सिलेक्शंस, इनके जो एडमिशंस होते हैं, वो उसकी ऑनलाइन परीक्षा करते हैं।
लेकिन ऑनलाइन परीक्षा के अपने एक तो जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि सबसे बड़ा चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको जितने परीक्षार्थियों को आपको एक साथ परीक्षा करानी है उनके लिए एक एक डेस्कटॉप पोर्ट चाहिए आपको। तो मैं कह रहा हूँ पहले करवा चुका आयोग। नहीं, पहले जो कराया हुआ है तो उसके आगे समस्याएं आपने बहुत सारी गिनाई थी सर इस दौरान, किस तरह की जो समस्याएं हैं और उनका किस तरह से निदान आप करते आए हैं और क्या सरकार से अपेक्षाएं करते हैं? मैं मीडिया के सभी आप बंधुओं का बहुत आभारी हूँ कि आपने समय निकाल के आप पधारे यहाँ पे, और हमारा जो एक साल का जो हमने जो काम किया है आपने उसको सुना, और उसके बारे में आप जो भी अपनी राय व्यक्त करेंगे हम कोशिश करेंगे उसका हम आपको जवाब दे सकें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद। राजस्थान लोक सेवा आयोग एक आधिकारिक संस्था है जो राजस्थान राज्य के अंतर्गत अपनी सेवाएं देने वाले अलग अलग प्रशासनिक पदों जैसे RAS, RPS, RTS और अन्य सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षाएं आयोजित करवाता है। इस संस्था की स्थापना 16 अगस्त 1949 को की गई थी। साल 1949 से यह आयोग राज्य को अपनी सेवाएं दे रहा है। भारतीय संविधान संघ और राज्यों को लोक सेवा आयोग के गठन को मंजूरी देता है। साथ ही यह आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसे राजस्थान लोक सेवा आयोग नियमन 1963 से चलाया जाता है। इस दौरान राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी RPSC को 74 साल पूरे होने पर चेयरमैन संजय श्रोत्रिय सहित सचिव हजारीलाल अटल, संयुक्त सचिव आशुतोष और आयोग सदस्य मंजू शर्मा, सुनीता आर्य, जसवंत राठी, बाबूलाल कटारा भी मौजूद रहे।